जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ ये फर्श जिसके ऊपर ये मंदिर बने हुए हैं, तो ये एक कछुए के आकार का चट्टान है जिसके ऊपर ये मंदिर बना रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हनुमान जी की मूर्ति है, उन्हीं के सामने एक ये बहुत बड़ा पैर का आकार जो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ मान्यता है कि ये हनुमान जी के पाँव कभी यहाँ पर पड़े हुए थे। और फ्रेंड्स, एक मान्यता के अनुसार और एक ये जो है ये त्रेता युग से बने हुए हैं। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये पानी यहाँ पर हमेशा रहता है, कभी नहीं सूखता। इतनी धूप हो रही है, हम बिल्कुल गर्म से हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पानी कहाँ से आ रहा है और ये कभी सूखता नहीं पानी। ये भी एक चमत्कार है यहाँ पर। कभी आप आएंगे तो आप देखेंगे इसको। जय श्री राम। पेड़ दिख रहा है ना आपको, फूलों से, सफेद फूलों से घिरा हुआ। ये कहते हैं ये बहुत पुराना, इस पेड़ को भी काफी, जितने साल इस मंदिर को हुए इतने ही साल इस पेड़ को भी हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मंदिर तो अपनी जगह पे है ही, और देखिए कुछ हमने देखा कि ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं और ये बिल्कुल खाली है। ना यहाँ कोई मूर्ति है और ना ही यहाँ पर कुछ और व्यवस्था है इस जगह। तो हो सकता है ये कभी या तो आगे इसमें स्थापित कर रहे हों या ये विश्राम गृह टाइप का हो। तो ऐसे ही बने हुए हैं यहाँ पर बहुत जगह। फ्रेंड्स, ये जो शिला आप देख रहे हैं ये वाकई बहुत बड़ी शिला है। और माना जाता है कि जो लेपाक्षी टेम्पल है जो कि आंध्र प्रदेश में है, वीरभद्र मंदिर में, ये पत्थर की गोल टेबल जैसी संरचना है। तो ये करीब करीब 500 साल पुरानी है। जो नक्काशीदार भोजन की थालियाँ, जो प्लेट, जो कारीगरों ने इसमें काम किया था यहाँ पर, तो कहते हैं कि उन्होंने नक्काशीदार जो प्लेट की थालियाँ हैं ये उनके लिए टेबल की तरह था। तो फ्रेंड्स, ये भी आज से बहुत साल पुराना है, करीब करीब 500 साल पुराना। और ये वाकई बहुत ही एक देखने लायक चीज़ है। एक ही पत्थर और इसमें इतनी बढ़िया, और इसमें ही आपको देख मिलेगी, होल मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, स्तंभ, सामने स्तंभ दिख रहा है। पेड़ देखिए, इसकी जड़ एक ही है, लेकिन जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक कुदरत का करिश्मा है जहां पर आपको एक ही पेड़ के अंदर दो तरह के पेड़ दिखाई देंगे। वो इसलिए डिफरेंस हमें पता चला क्योंकि यहाँ पर पत्ते अलग दिख रहे थे और इसके ऊपर जाएंगे तो ये पत्तों की शेप अलग है। तो ये वाकई करिश्मा है कुदरत का इस मंदिर में। कभी आप आएंगे तो आप भी देखिएगा इसको। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ पर बहुत सारे नवग्रह, वीरभद्र भगवान शिव जी का रूप और भी रघुनाथ जी और भी बहुत सारे देवी देवताओं का निवास बना रखा है। फ्रेंड्स, यहीं कहीं आसपास वो पिलर भी है। इन 70 पिलर में से एक वही पिलर है जो हवा में झूलता हुआ दिखाई देता है, जिसे हैंगिंग पिलर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए माता पार्वती, रामलिंग और रघुनाथ जी, वीरभद्र, ये सब मूर्तियाँ हैं यहाँ पर स्थापित। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं उल्टी छत पर ये जो पेंटिंग है, ये सबसे बड़ी पेंटिंग बना रखी है उल्टी छत में। इस पेंटिंग में रामायण, महाभारत, शिव पुराण के और शिव जी भगवान से रिलेटेड जो उनकी कथाओं से रिलेटेड जो पिक्चर है वो बना रखी है इसमें। और ये जो पिक्चर बनी हुई है ये करीब 16वीं शताब्दी की है, और ये जो है विजयनगर शैली का हिस्सा है। जो पहले विजयनगर शैली के हिसाब से जो पैटर्न यूज़ किया जाता था पिक्चर बनाने का, वही पैटर्न यहाँ पर यूज़ कर रखा है। और इसको हम फ्रेस्को सेको के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह की तकनीक होती है जो प्लास्टर और प्राकृतिक रंगों जैसे वनस्पति और खनिज का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें जो मेन जो पिक्चर है वो जो वीरभद्र भगवान की जो गर्भगृह है उसके बाहर है। 24x14 फीट की जो विशाल पेंटिंग है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसे भित्ति पेंटिंग भी कहा जाता है, जैसे फ्रेस्को सेको या भित्ति पेंटिंग। बनाने में पाइनएप्पल का भी यूज कर रखा है फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है। ये जो माला है वो पाइनएप्पल भी यूज करता है उसमें। वाली माला देखो, ये मैं दिखाओ। वाह, कितनी बढ़िया बना रखी है ना? अरे वाह, बहुत बड़ी है। सिंगल गार्लैंड। भैया कहाँ चढ़ेगी वाली माला? कौन से लॉर्ड भगवान पे? शिव जी। शिव।
मंजुनाथ। मंजुनाथ। फ्रेंड्स ये वो पिलर है जो बिल्कुल जमीन से अनटच्ड है। तो कहते हैं कि यहाँ पर कोई कपड़ा निकाल के कोई मन्नत मांगी जाए तो वो पूरी होती है। और देखिए ऊपर भी सहारा दे रही है। और ये देखिए ऊपर भी यहाँ पर सपोर्ट है इसका। और ये पेंटिंग फ्रेंड्स, ये पूरी पेंटिंग। और यहाँ लोगों से बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पिलर है भले ये झूल रहा है, लेकिन अगर किसी दिन इस पिलर को कुछ हो जाता है, भगवान न करे, तो ये मंदिर को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। मतलब इस पिलर में कुछ ऐसा टेक्निक यूज़ कर रखा है कि इस पिलर के हटते ही बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स अभी देखिए बच्चे और वंदना ये इसमें से जो कपड़ा है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं आर पार। लेकिन अभी क्या है, ये सामने नोटिस में आया जहाँ पर जहाँ अक्की बैठा है उस तरफ, उस कोने में अब हल्का सा थोड़ा ये टच कर रहा है। मतलब वैसे कपड़ा पूरा नहीं निकलेगा, लेकिन हल्का सा वो टच कर रहा है। जब हमने नीचे आके देखा तो वाकई वो अब टच करने लगा। तो यहाँ के लोगों से हमने पूछा कि वो कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये अपनी स्थिति चेंज कर रहा है और वो थोड़ा सा टच हो रखा है, अगर आप देखेंगे बारीकी से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी अपनी मन्नत पूरी कर लेते हैं और निकालते हैं पिलर में से कपड़ा। निकल गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी जने निकाल रहे थे, लेकिन हमने डिफरेंट टेक्निक यूज़ किया पिलर में से कपड़ा निकालने का। वो देखिए ये रही। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको दिखाते हैं वो जो पोर्शन टच कर रहे हैं यहाँ पर पिलर का, वो अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए सामने दिख रहा है, वहाँ पर हल्का सा टच करने लग गया है, जो कि कहते हैं पहले नहीं करता था। फ्रेंड्स इसकी भी एक कहानी है। ये पहले टच नहीं करता था, लेकिन ब्रिटिश काल में क्या हुआ, एक इंजीनियर ने इसको जानने का प्रयास किया कि ऐसा है कैसे। तो उसने यहाँ पर कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किए, तो जिसकी वजह से ये हल्का सा टच करने लग गया, नहीं तो इससे पहले वो टच नहीं करता था। यहाँ पर वंदना ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि एक ही पिक्चर में 3 अलग तरह की पिक्चर ड्रॉ कर रखी हैं। जैसे अगर हम इनको छुपाएं तो ये पिक्चर जो दिख रही है आपको, ये अलग भाव भंगिमा है इसकी, और इसके बाद अगर इसमें से इनको हटाएं तो ये पिक्चर का एक अलग प्रसंग बनता है। और तो इस तरीके की यहाँ पर पिक्चर बना रखी है। इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी यहाँ पर नक्काशी कर रखी है, जो अपने आप में अद्भुत है। मतलब वीडियो में तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन आप जाके देखेंगे ना और समझेंगे अपने इतिहास को, गौर करेंगे तो बहुत ही आपको आनंद आएगा। ये एक तरह का इल्यूजन है, मतलब ये जो कारीगरी है एक तरह की इल्यूजन वाली कारीगरी कर रखी है इसमें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, एक गरुड़ थीम पार्क है जो भी बहुत फेमस है, एक आकर्षण का केंद्र है वो भी, और एक नंदी महाराज जो कि बहुत ही ऊंचे और चौड़े हैं, वो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।